जानता हूँ बौंदता तो बात नहीं करना चाहती बिस्तरा बाबू से, पर मुझे तो बौंदता के माँ से बात करनी है। बात करेंगी वो मुझसे? माँ, छोटी सी बौंदता आपकी बात समझ गई, पर मैं नहीं समझ पाया और बेवजह ही मैंने डांट दिया बौंदता को। माफ कर दीजिए इसके लिए, और इसके लिए भी कि मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। देर कर दी मैंने आने में, और वो भी तब जब बौंदता को सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी। ना उसका अच्छा दिल देख पाया और ना ही उसका दर्द। नहीं जमाई बाबू, माफी मांगने की जरूरत नहीं है आपको। बौंदता के परी दीदी के साथ थे ना आप, उनका ख्याल रख रहे थे ना आप। आपको अपनी बचपन की दोस्त के लिए अपना वादा तोड़ना पड़ा तो उसके लिए माफ नहीं करेगी क्या बौंदता? हाँ, करेगी ना माफ। अब अगर बौंदता की संपूर्णा दीदी को बौंदता की जरूरत हो और बौंदता को अपना वादा तोड़ना पड़े तो वो भी तोड़ देगी ना। मेरा मतलब है मेरी बौंदता भी अपनी संपूर्णा दीदी के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको इस बात से कोई शिकायत तो नहीं होगी ना जमाई बाबू? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। तो जमाई बाबू, आप बिना दिल पे बोझ लिए बौंदता की परी दीदी का ध्यान रखिए, उनकी तबीयत ठीक कीजिए। तुम अब भी पढ़ाई लिखाई करोगी बौंदता। एक मास्टर जी गलत निकल गए तो क्या हुआ? और भी शिक्षक है ना बौंदता। कल फिर से एक नए मास्टर जी आएंगे। इस बात से बहुत डर लग रहा है बौंदता को। जाने कैसे होंगे वो। माँ, कह दीजिए आप बौंदता से कि डरने की कोई जरूरत नहीं। इस बार उसे मास्टर जी से कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत अच्छे मास्टर जी आने वाले हैं। इस बार वो डरेगी नहीं, सिर्फ पढ़ेगी। बस एक निवेदन है आपसे कि अगर मेरी तरफ से आप बौंदता को कह सकें कि वो भी सिर्फ पढ़ाई ही करे, बदमाशी नहीं। कहेंगी ना आप उससे? वादा तो किया है बौंदता ने आपसे कि अब कोई बदमाशी नहीं करेगी बौंदता। वो बदमाश बौंदता नहीं, शाबाश बौंदता है। तेरा पेट समझता क्यों नहीं है बौंदता? क्यों गुड़गुड़ कर रहा है? बौंदता के पेट बाबू, सो जाइए, आज रात खाना नहीं मिलने वाला है। भूखा ही रहना पड़ेगा आज रात।
भूल गए। घर में भौ लाने की सजा दी है काका ससुर जी ने। बॉडी, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। चूहे कबड्डी खेल रहे हैं ना पेट में। तुम मजाक उड़ाने आए हो ना मेरा? देखने आए हो कि मुझे भूखा रहने का जो दंड मिला है सही से निभा रही हूँ या नहीं? हाँ, पर इतना मजा तो रसगुल्ला, चोम-चोम, संदेश खाने में भी नहीं मिलता जितना तुम्हें सताने में मिलता है। पर आज मन नहीं है मेरा। बॉडी, मैं सिर्फ आज ये कहने आया था कि अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए रसोई में जाकर चुपके से खाना ला सकता हूँ। पता भी नहीं चलेगा त्रिलोचन काका को। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। तुमने उस कुकुर का ख्याल रखा था ना, और सुबह अपना नाश्ता भी तो मुझे दे दिया था। मैं जमींदार हूँ, किसी का उधार बकाया नहीं रखता। बस ये समझ लो कि जैसे तुम मेरे काम आई थी वैसे मैं तुम्हारे काम आऊंगा। पक्का वादा ना? इसके पीछे कोई शरारत तो नहीं है? पक्का वादा बॉडी। ठीक है, पर अभी तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे। हाँ, अगर आगे जरूरत पड़ी तो याद दिला दूंगी तुम्हें। तुम्हारा ये वादा? ठीक है। मुझे दिखाना है पति बाबू को कि मैं बदमाश बॉन्दिता नहीं, शाबाश बॉन्दिता हूँ। इसलिए जो भी सजा मिली है मुझे वो ठीक से निभाऊंगी मैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि काका ससुर जी इतना डरते हैं बहू से। मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। अच्छा नहीं लगता मुझे पढ़ना लिखना। बहुत बुरे हैं मास्टर जी, उन्होंने छड़ी से मारा है मुझे। हिम्मत कैसी हुई उस मास्टर जी की तुम्हें छूने की? शाबाश बॉन्दिता ही बनती है। अगर आप ना बनते बदमाश फिरिज़ा बाबू। आपने वादा किया था मुझसे कि मास्टर जी के पढ़ाने से पहले आप साथ बैठेंगे मेरे, पर आप आए ही नहीं। चाहे जो हो जाए, मैं बॉन्दिता को पढ़ा कर ही रहूंगा। वो बनेगी तर्क से फर्क मिटाने वाली बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता। जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो बस कह देना। पक्के जमींदार नहीं हो क्या तुम? क्यों? अगर पक्के जमींदार हो तो इतना भी नहीं जानते कि काका ससुर जी सारा हिसाब किताब लिखा पढ़ी में करते हैं। मुझे भी लिख कर दो तुम कि मेरा उधार है तुम पर, जो लौटाना होगा तुम्हें। बोलो बोलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लिखना पढ़ना जानता हूँ मैं। तुम्हारी तरह अनपढ़ थोड़ी हूँ जो मास्टर जी की छड़ी से हमेशा मार खाती रहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा ना बॉडी? वही लिखा है ना जो मैंने कहा है तुम्हें? अरे हाँ,
तो मुझे भी लग रहा है कि तुम शाबाश नहीं बदमाश बोंदेता। शाबाश बोंदेता ही बनती है अगर आप ना बनते बदमाश ब्रिस्त्रा बाबू। आपने वादा किया था मुझसे, धरा पाए ही नहीं। हेलो। हेलो अनिरुद्ध, कहो मिनी। मैं क्या करूं? मुझे नींद ही नहीं आ रही है और ना ही मन लग रहा है कहीं। मिनी, कोई अच्छी किताब पढ़ लो या कोई अच्छा संगीत सुन लो। अच्छा लगेगा तो नींद आ जाएगी तुम्हें। तुम्हें छोटी बच्ची लगती हूँ मैं जो लोरी सुन के सो जाऊंगी? तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। सबसे ज्यादा खुश तभी होती हूँ जब तुम सामने होते हो। सॉरी, बेकार में ही परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। बहुत बुरी हूं ना मैं? नहीं। अच्छा, वैसे छोड़ो मेरी बातें। मैंने सुना मास्टर जी के साथ क्या हुआ। सोम ने बताया। मुझे लगता है दोष चाहे किसी का भी हो, लेकिन बोंदेता की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बोंदेता पढ़े और आगे बढ़े, उसके सारे सपने पूरे हो। इसीलिए उसके लिए तुम्हें नए मास्टर जी ढूंढने ही पड़ेंगे। मिनी, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। कैसे एक सा ही सोचते हैं ना हम। मैं कल ही बोंदेता के लिए एक अच्छे मास्टर जी ढूंढ कर लाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फोन रखती हूँ मैं।